लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों की वोटिंग खत्म होने वाली है। 1 जून को सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल सामने आएंगे। पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, तो वहीं इंडिया गठबंधन बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए क्या नहीं कर रही है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान 16 मार्च को किया था। पिछले चुनाव की तरह इस बार भी 7 चरण में वोटिंग हुई। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग हुई। इस चरण में 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान हुआ। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान हुआ। मध्य प्रदेश के बैतूल में चुनाव की तारीख बदली गई और 7 मई को 12 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग हुई। गुजरात के सूरत में बीजेपी प्रत्याशी को निर्विरोध चुना गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान तीसरे चरण के बजाय 25 मई को हुआ। चौथे चरण के लिए 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान हुए। पांचवें चरण में 20 मई को 8 राज्यों की 49 सीटों, छठे चरण में 25 मई को 7 राज्यों की 58 सीटों और 7वें चरण में 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान चल रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटों पर जीत मिली, जबकि एनडीए को 351 सीटें मिली, जबकि यूपीए 90 पर सिमट गई थी। कांग्रेस को इस चुनाव में 52 सीटें हासिल हुई थी। 18वीं लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण 1 जून को हो रहा है। 1 जून को वोटिंग खत्म हो गई तो एग्जिट पोल जारी होंगे। एग्जिट पोल वोटिंग के बाद और चुनावी नतीजों से पहले जारी होते हैं। एग्जिट पोल के जरिए मतदान करके निकले वोटरों से सवाल पूछकर यह समझने की कोशिश की जाती है कि उन्होंने किस पार्टी या उम्मीदवार को वोट किया है। इसके आधार पर एग्जिट पोल तैयार होता है। एग्जिट पोल से चुनाव परिणामों का अनुमान लगाया जा सकता है। भारत में कोई सरकारी एजेंसी एग्जिट पोल नहीं करती, लेकिन कई निजी एजेंसियां हैं जो एग्जिट पोल कराती हैं। कई बार एजेंसियां जनता का मुंह टटोलने में कामयाब हो जाती हैं तो कई बार फेल। हालांकि कई बार यह अनुमान गलत साबित हो जाते हैं तो कई बार सही। आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबरवाला 24 न्यूज़।